ओके जी, तो कल हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किया था। कुछ पूछना है किसी को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में, अगर आपने ट्राई की हो तो सही है ना। अभी लास्ट कुछ क्लास में हमने वही फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, मोनोटोन फंक्शन डिस्कस किया था। अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, है ना। सो हम लोग डिस्कस करेंगे वन वेरिएबल कैलकुलस का डिफरेंशियबिलिटी। बाद में यही सब चीज़ें टू वेरिएबल में आएगी, सेम सारी चीज़ें टू वेरिएबल कैलकुलस में आएगी। तो अभी हम वन वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ देखना है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, ठीक है ना। सो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, तो मान लीजिए कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। तो ए मेरा क्या है, डोमेन है, बी कोडोमेन है, ठीक। सो a function f from a to b is differentiable at a point x is equal to a which belongs to a if and only if। बताइए आप लोग क्या जानते हैं, कोई वन वेरिएबल फंक्शन है f जिसका डोमेन कैपिटल ए है, उस कैपिटल ए के अंदर एक स्मॉल ए एलिमेंट है, तो मैं कब बोलूंगा वो फंक्शन जो f है वो स्मॉल ए पे डिफरेंशिएबल है। क्या डेफिनेशन है, एनीवन जिनको भी पता है कि हम फंक्शन को कब बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऐसा कब बोलेंगे, वन वेरिएबल फंक्शन। डेफिनेशन क्या है, ओके। बट डेफिनेशन में कॉन्टिन्यूस का कोई जिक्र नहीं है, वो ऑब्वियस है कि डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूस हो ही जाएगा, है ना। तो डेफिनेशन में ठीक है, आपने बताया सही है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से आता है, देखिए यहाँ डेफिनेशन सिंपल है कि एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा एट अ पॉइंट दिस इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। सिंपल ये डेफिनेशन है, ठीक है ना, कि अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट करती, तो आप जानते हैं लिमिट कब एग्जिस्ट करती है ना। तो हम लोग इसी को मैं दूसरे टर्म्स में लिखूं तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट ए इफ एंड ऑल दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड वी से, या है ना, वी डिनोटेड बाई एफ डैश ए। सो मतलब क्या हो गया, मतलब ये है दैट इज कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए, है ना। एंड ये जो डिनोट कर रहा है वेयर, आगे लिखता हूं ना, एंड इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f at x is equal to a and we write it as, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि जो f डैश a है दिस इज लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक बार ये देख लीजिए सब लोग, कहीं डाउट है तो पूछिए। हमने क्या कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। नोटेशन उसका है एफ डैश ए।
तो एफ डैश ए का जो डेफिनेशन है ये है। तो इसमें दोनों चीज़ें मैंने डिफाइन कर दिया, डिफरेंशिएबिलिटी को भी और डेरिवेटिव को भी, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ एफ एट, तो ये तभी एग्जिस्ट करेगी ना जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जैसे मैं अगर इस पॉइंट पे आऊं कि हमने ये थ्योरम अभी लिमिट में पढ़ा था जस्ट, कि ये जो लिमिट है x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, सो लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, जहाँ x टेंस टू a है एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। तो आपने ये देखा था कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कोई भी लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। इवन सीक्वेंस के टर्म में मैंने बताए थे कि सीक्वेंस की भी लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की लिमिट इक्वल हो, यही था ना। तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, किसकी, इस फंक्शन की। तो चूंकि ये स्लोप अगर आप ऐसे देखेंगे तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 है ना, तो स्लोप एट अ पॉइंट निकाल रहा हूं मैं। तो इसी को बोलते हैं, हाँ रुक जाओ, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इनडायरेक्टली आप क्या समझ रहे हैं, सो कि दिस लिमिट विल एग्जिस्ट if and only if left hand derivative is equal to right hand derivative, and what is expression for left hand this। इसी को आप लोग ऐसे भी देखते होंगे दूसरे टर्म में, कुछ बुक में ऐसा लिखता होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, क्या लिखते हो आप लोग, a प्लस h डिपेंड करेगा आप क्या लिखना चाहते हो, h टेंस टू 0 प्लस लिख देता हूं, देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, सो a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, दोनों में 0 प्लस कर दिया ध्यान देना, और यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यहाँ माइनस एच होगा, चेक करो। तो ये और ये सेम है, चेक कर लो एक बारी, डाउट है तो पूछो, ध्यान से देखो। यहाँ x की वैल्यू a से कम होनी चाहिए था, तो मैंने x को a माइनस एच लिखा है, जहाँ h पॉजिटिव है, तो ये x जो है a से कम है। यहाँ x a से ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि x जो है a के राइट नेबरहुड में है। तो यहाँ पे मैंने x को क्या लिखा है, a प्लस एच, और चूंकि h पॉजिटिव है इसलिए a प्लस एच हमेशा a से ज़्यादा होगा। तो ये स्टोरी है इसके बैकग्राउंड में कि, है ना। तो आप लोग जनरल डेफिनेशन ये पढ़ते हैं ना कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो यही लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो ये डेरिवेटिव के इक्वल हो जाती है। देखिए ठीक है ना। तो ओके, तो यहाँ से कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं नहीं तुम समझे नहीं, यहाँ मैंने ए, अगर वैसा लिखूंगा तो वहाँ भी मुझे जीरो, अगर तुम जो करो जीरो माइनस लिखना है तो यहाँ मुझे प्लस करना पड़ेगा, फिर यहाँ मैं जीरो माइनस लिखूंगा। चलो मैं तुम्हारे लॉजिक पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वो तुम्हें बस समझने के है ना। तो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस लिखोगे ना, तो इसको लिखना पड़ेगा a प्लस एच, नहीं नहीं तो वो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं लिख सकते, वो गलत, जब x टेंस टू 0 लिखोगे तो h पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो गलत डेफिनेशन आ जाएगा, सो दैट विल बी रॉन्ग। दिस इज 0 प्लस, तो यहाँ मुझे, है ना। तो ये सब जिन लोगों को बहुत क्लैरिटी है टॉपिक में वही समझ पाएंगे, या बाकी को टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, उनको लगेगा कि क्या क्या लिख रहा हूँ, है ना। सेम ही तो है, दोनों साइड सेम नहीं है, ध्यान दो, यहाँ डिफरेंस था यहाँ पे, है ना, लिमिट सेम रखा है मैंने, यहाँ डिफरेंस है लिमिट में।
और यहाँ h टेंस टू 0 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर 0 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई तुम्हें पता ही नहीं कि 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वो तो गलत हो गया ना। हमें एक साइड की लिमिट लिखनी है, यहाँ लिखा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है। यह राइट हैंड डेरिवेटिव, इसकी राइट हैंड लिमिट लिखना है मुझे। सो मैं, है ना, हाँ, तो वैसे है ना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वन साइड ही लिखना है, तो दोनों ऐसे लिख दोगे टेंस टू 0 तो गलत हो जाएगा। एनीवे इस सब की इतनी जरूरत है नहीं, पर फिर भी रीड करके देख लो, डाउट है तो पूछो, जस्ट रीड इट वंस, देख लो एक बारी। जी, यस यस, ठीक है ना। देखिए, सो अब वापस आते हैं, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये था मेरे पास, तो अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये अप्लाई करूँगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो जैसे क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स बी, चलो मैं जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये है, मान लो एक्स साइन 1/x when x is नॉन जीरो एंड 0 when x is 0। अब आपसे पूछेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जैम गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे पूछेगा कि जो f है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, दूसरा f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तीसरा मान लो ये a b c f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, या चौथा f डैश 0 इज 0, या ऐसा लिखूंगा f डैश 0 एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0, एग्जिस्ट करता है और 0 के इक्वल है। बताइए सोच के आप लोग एक बार, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव एफ डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता, या एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है और 0 के इक्वल है। फिर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, बाकी सब सेम है। क्लियर है, देख लीजिए। तो दो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1 और 2, है ना। वन और टू का आंसर बताइए आप लोग सोच के, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों का आंसर बताइए। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ना, हाँ। ओके, तो यहाँ से एक तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और कॉन्टिन्यूअस है ना। ओके, दूसरे वाले में
ठीक है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी, सॉरी, ये डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये हो जाएगा, देखिए, है ना। ये हो रहा है, ये आई थिंक ये भी करेक्ट होगा, ए बी डी, है ना। तो बाकी लोग, सिर्फ 2 लोगों ने सॉल्व किए हैं। ओके है, तो ऐसे मुश्किल नहीं है, जस्ट डेफिनेशन लगाने हैं आपको, है ना। तो जैसे मैं अगर पहला सॉल्व करूं, तो जैसे क्या है मेरे पास कि एफ एक्स है, तो लिखा ही था मैंने, तो सीधा सीधा एक्स साइन 1/x जब एक्स नॉन जीरो है और 0 व्हेन एक्स इज 0। सिंपल, अगर जब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट फंक्शन की, सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। अब x टेंस टू 0 मीन्स x इज नॉन जीरो, तो x इज नॉन जीरो मतलब वो यूज करेंगे, तो ये सिंपली आ जाएगा x साइन 1/x, x को 0 रखोगे 0 आ जाएगी, फिर f0 निकालेंगे 0 आ गई, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है ना। तो इसका मतलब है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये लिखा ना। डिफरेंशियबिलिटी के लिए सीधा सीधा हम डेरिवेटिव निकालेंगे 0 पे, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है तो डिफरेंशिएबल है। तो मुझे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही डेफिनेशन था कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। सो देखिए यहाँ से क्या होगा, लिमिट एक्स है ना, ये यही डेफिनेशन है एफ डैश जीरो का, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एफ डैश जीरो, वही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जब x टेंस टू जीरो है मतलब x इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो है तो x साइन 1/x माइनस 0 अपॉन एक्स, ये कट जाएगा। साइन 1/x की लिमिट कोई है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फाइनाइट एंड यूनिक होनी चाहिए, तो यहाँ साइन इन्फिनिटी आ जाएगी, वो कोई फाइनाइट नंबर तो है नहीं, यूनिक है नहीं, सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें, बताओ। दूसरे वाले में कॉन्टिन्यूटी सिमिलर तरीके से x² कर दूंगा तो क्या ही डिफरेंस आएगा, 0 हो जाएगी, कॉन्टिन्यूटी सिमिलर हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा, यहाँ x² आ जाएगा, तो x² की वजह से अगर इसी चीज़ को मैं अगर लिखता हूँ कि मान लो इसी को मैं फिर से दोबारा दूसरे क्वेश्चन के टर्म में सॉल्व करूँ तो क्या होगा, तो जैसे यही चीज़ हम कॉन्टिन्यूटी तो सिमिलर आ जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है नहीं, 0 ही आ जाएगी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा, वहाँ x² होगा, तो एक x कटेगा तो यहाँ बचेगा x, है ना। तो ये रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 x, और उस केस में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो इसका मतलब ये 0 आ गई, है ना, x टेंस टू 0 है तो यहाँ से f डैश 0 0 आ गई, तो f डैश 0 एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब हो गया कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, एंड फंक्शन की डेरिवेटिव क्या है 0 पे, तो 0 की डेरिवेटिव 0 ही है। ओके, आइए देख के बताइए। तो बाकी आप लोग जानते होंगे, जैसे मैं मॉड एक्स के बारे में बात करूं कि क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का आप लोग डेफिनेशन जानते हैं ऑलरेडी कि x व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। अब यहाँ से आपसे पूछूं कि अच्छा, मैं अगर किसी सेट पे डिफरेंशिएबिलिटी बोलता हूँ कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन अ सेट, तो इसका मतलब वो ईच पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में था। नहीं नहीं, उल्टा है। तो थ्योरम ये है कि इफ f is differentiable at x is equal to a, then f is continuous at x is equal to a। इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो if f is not continuous at x is equal to a,
देन जो f है इज नॉट डिफरेंशिएबल तो x अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है a पे तो f डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा a पे, ठीक है। अच्छा, जैसे अब मैं उसका कन्वर्स की बात करूं तो रिमार्क ये है कि कन्वर्स ऑफ, ये जो थ्योरम लिखा ना एक दूसरे का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, मैं कन्वर्स की बात कर रहा हूं। कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, है ना, मतलब वो हमेशा ट्रू बोलेंगे तो हमेशा ट्रू है इसका मतलब। तो नॉट ट्रू क्यों, एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी मैं लिख रहा था एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस ए ले लो, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसको भी प्रूव करेंगे हम, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके जी, यहाँ पे आ जाओ, जैसे अभी एक्स एक्स माइनस जीरो है ना, मॉड एक्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए ये जो एफ है फंक्शन एफ इज, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, ऑप्शन बी डिफरेंशिएबल ऑन आर, यहाँ होगा सी नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये ऐसा लिखो, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ना, इस तरह का ऑप्शन अपनी मर्जी से बना दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम में वैसा मिल रहा है, आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे तो ग्राफ्स है ना, तो ये तो आसान है, तो आप ग्राफ बनाते हो तो क्या पता चलता है कि ये ग्राफ है इसका, तो ये कहीं भी इसका ग्राफ ब्रेक तो कर नहीं रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है, मैथमेटिकली भी कर सकते हो, है ना। तो ओके है ना, तो क्या करेक्ट हुआ इसमें, कॉन्टिन्यूअस ये गलत है, फिर सी सही है और ये गलत है। तो ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कैसे नहीं है, तो अभी आपसे पूछूंगी चलो जीरो पे क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जीरो पे यहाँ पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते ना, या आप वैसे एफ डैश जीरो कैलकुलेट करो, सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो क्या आएगी, तो यहाँ से है ना। अब ये लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें, क्योंकि मुझे पता है ना एफ जीरो तो चलो जीरो हो जाएगा, है ना, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स, तो ये फाइनली है ना, सो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट क्या आएगी, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वन आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे माइनस वन आएगी, तो हमने देखा है कि लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो कि ऐसा होगा नहीं यहाँ पे, तो ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, तो इनफैक्ट मॉड एक्स माइनस ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ जी भाई अमित क्या कह रहे थे आप, जीरो पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्या है टेंजेंट जीरो पे, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जीरो, नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता तो
उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के। हाँ, तो यहाँ एफ डैश जीरो किसके इक्वल है, आपको सारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। एफ डैश जीरो इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जीरो। व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जीरो, फिर तो कैसे आपने कह दिया जीरो है। और टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ किए जाते हैं, जो स्मूथ कर्व होता है। ये एक्स बराबर जीरो पे स्मूथ कर्व नहीं है। स्मूथ कर्व क्या होते हैं, कोई कर्व किसी पॉइंट पे स्मूथ तब होता है जब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो ये सब चीज़ें जो गलत सलत सीखे उसको भूलो, है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी गलत बोल रही है, आप भी गलत बोल रहे हो, ठीक है ना। उसको सीखो, मैं बोल रहा हूँ कि जो बचपन से गलत सलत जानकारी लिए हो उसको ठीक करो, है ना। लाइफ में जब आगे बढ़ते बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करना होता है, फिर लर्न करना होता है। तो जो गलत सलत पढ़ लिए हो लोअर क्लास में उसको भूल के सही चीज़ें पढ़ो। और दिखा दो कहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ पे दो टेंजेंट होते हैं या एक्सेसिव टेंजेंट है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। हम्म। हाँ देखिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब जीरो के राइट हैंड लिमिट को देखेंगे तो वहां पे हमें टेंजेंट मिलेगी, वो वाला y इज इक्वल टू एक्स वाई लाइन। हाँ, तो जीरो को, लाइन में कोई भी स्ट्रेट लाइन खुद का टेंजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो पे फंक्शन स्मूथ नहीं है, तो जीरो पे टेंजेंट नहीं है। जो आप कह रहे हो जीरो के राइट हैंड लिमिट में टेंजेंट है y इज इक्वल टू एक्स, जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट में टेंजेंट है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बट जीरो पे कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जो आप कह रहे हैं वही चीज़ है, दूसरे तरीके से आप कह रहे हैं, दैट्स द सेम थिंग। बट जीरो पे कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी ऐसा अगर शार्प कर्व आता है तो इस पे कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टेंजेंट एग्जिस्ट करने के लिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कर्व को स्मूथ होना पड़ेगा। एंड मैथमेटिक्स में स्मूथ कर्व का डेफिनेशन है कि वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, और इवन, है ना। आई थिंक एक और कंडीशन है उसमें, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूअस हो। क्या होता है, हाँ हाँ वही देखो टेंजेंट अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होनी चाहिए, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही बात हो गया जैसे आप कहेंगे कि, ये भी कुछ दिन पहले ये लॉजिक दे रहा था कि -1 सीक्वेंस है, इसके पास दो लिमिट है, दो लिमिट है इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप ऐसी लॉजिक लगा रहे हैं, जैसे सीक्वेंस है हाँ हाँ हाँ, लिमिट नहीं है। तो यहाँ भी वो जो लॉजिक लगा रहा है वही चीज़ है, जीरो के राइट हैंड लिमिट में एग्जिस्ट टेंजेंट है, जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट में है, बट जीरो पे कोई टेंजेंट नहीं है। तो ठीक है, मे बी आपने सही। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होगा ना। एक दो थ्योरम्स में और लिख देता हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या होगा। चलो एक दो और क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो तो ये होगा, एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज एक्स मॉड एक्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है जैसे आपके पास कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। ऑप्शन बी एफ डैश एक्स, एक तो मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूं, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। तीसरा है कि एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। एंड चौथा है एफ डबल डैश एक्स इज एफ डबल डैश एट जीरो एग्जिस्ट। जैसे ये पूछे आपसे, बताइए क्या आंसर होगा।
सोच के बताइए, तुक्का नहीं लगाइए, आपका अक्सर आंसर गलत होता है। अभी आप आंसर चेंज करेंगे 2 मिनट में, सोच के बताइए। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन देख के बताइए, ए बी सी डी में क्या करेक्ट है। तुक्का नहीं लगाने, सॉल्व करके सोच के बताइए। बी सी ऑप्शन में डैश लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स है, एफ नहीं है। डी ऑप्शन में डबल डैश है ना, वैसे सोच के बताइए। जब तक सोचिए, एक दो प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ। देखो ये आप जानते होंगे, जैसे हमने लिखा था कि एफ और एफ जी दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सम कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन सब कॉन्टिन्यूस होगा अगर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर जीरो नहीं है ना। तो जैसे उसी तरीके से ये भी थ्योरम है कि लेट एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन क्या होगा, जो इसका सम है, पहला पॉइंट एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ ओ जी, है ना। तो उसके लिए देखना पड़ेगा मुझे एफ ए को उस पर डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो दिस है ना के इंटू एफ आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ पे जो होगा दूसरा कि एफ अपॉन जी भी डिफरेंशिएबल होगा इफ जो एफ डैश ए है, सॉरी जी डैश ए ना, एक तो जी ए नॉन जीरो और जी डैश ए दोनों नॉन जीरो है ना। तो मतलब जी ए नॉन जीरो होना चाहिए, कितना ही काफ़ी है, जी ए नॉन जीरो है ना, ये हो जाएगा। तो बेसिक थ्योरम है ये, तो बेसिक प्रॉपर्टी है कि टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट सब डिफरेंशिएबल होगा। बताइए इसका फाइनल आंसर बताइए, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। ओके तो यहाँ होगा क्या, अगर आप एफ एक्स देखेंगे तो एक्स मॉड एक्स है ना, तो मॉड एक्स को खोल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो, है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो कॉन्टिन्यूटी तो ईजी है, आप कॉन्टिन्यूटी सिंपली देख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स और एफ जीरो इक्वल, लेकिन हमें तो कॉन्टिन्यूटी जस्ट चेक कर रहा हूँ, वाले ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी देख ले रहा हूँ। तो ये कॉन्टिन्यूस तो है ना। सो एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट जीरो। डिफरेंशिएबल के लिए मुझे, अच्छा मुझे किस पॉइंट पे मेनली चेक करने का, कंसर्न किस पॉइंट पे रहेगा, सिर्फ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू चेंज कर रही है। अगर फंक्शन पॉजिटिव एक्स के लिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल ऑन ईच पॉजिटिव एक्स,
माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स के लिए डिफरेंशिएबल होगा। तो मेनली कंसर्न जीरो पे है, तो मुझे सिर्फ जीरो पे चेक करना होगा, बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है वो दिख रहा है, तो हमें सिर्फ जीरो पे चेक करना है। और अगर ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल हो गया तो हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि बाकी पे डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी। एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल। बस जीरो पे फंक्शन की वैल्यू चूंकि चेंज हो रही है इसीलिए हम चेक कर रहे हैं। तो एफ डैश जीरो जब आप निकालते हैं तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स है ना, यही आ जाएगा ना आपके पास, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन दिस। तो अब इसको दो पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए। नहीं नहीं चेंज फंक्शन की चेंज हो रही है ना, क्योंकि जीरो के जो राइट हैंड लिमिट वहाँ एक्स स्क्वायर है ना, और जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं कह रहा हूँ कि जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग है ना, मतलब फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए वन है तो वन के लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो फंक्शन एक्स स्क्वायर ही है, माइनस वन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो वैल्यू सेम है। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो जीरो पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जीरो के बाद फंक्शन एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, और जीरो के अगर इसका हम ग्राफ बनाए, आप ग्राफ देखो, अगर इसका ग्राफ बना के देखे तो एक्स जब पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, नेगेटिव है तो ये ग्राफ है। इनफैक्ट जीरो पे स्मूथ फंक्शन है ये, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे। अब एक्स टेंस टू जीरो लगाने हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, तो ये हो जाता आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स, यही ना, एफ जीरो तो जीरो ही है, तो यहाँ से कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा मॉड एक्स, और मॉड एक्स में चाहे एक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो लिमिट तो जीरो पे ही जाना है, तो ये जीरो आ गई। तो मतलब फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है आर पे। अब आते हैं एफ डैश एक्स में, ठीक। सो एफ डैश एक्स में आएंगे, सो हमें पता है कि ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है, पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, यही है। और अगर एफ डिफरेंशिएबल है आर पे तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा। सो इफ वी फाइंड एफ डैश एक्स तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये वो 2x हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा जब x मोर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 बाहर निकाल लूँ तो एक्चुअली ये 2 मॉड x हो गया, तो जो एफ डैश एक्स है वो 2 मॉड x के इक्वल है यहाँ से, तो एफ डैश एक्स 2 टाइम मॉड x के इक्वल है। अब मॉड x क्या डिफरेंशिएबल है आर पे? नहीं। मॉड x कॉन्टिन्यूअस है? यस। अब डबल डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये फंक्शन एफ डैश एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। अगर आप एफ डबल डैश जीरो निकालोगे तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, तो डबल डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट करेगी इसकी? तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अब सही है ना, देख लीजिए, सॉरी ये डज नॉट एग्जिस्ट ना, सो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके किसी को? हाँ फिर नहीं नहीं डिफरेंट आ गया, दैट्स व्हाई डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ लिख देता, चलो एक और ऑप्शन बना देता कि एफ डबल डैश वन एग्जिस्ट, ट्रू होता कि फॉल्स होता? मान लीजिए मैं अगर ई ऑप्शन बना देता कि एफ डबल डैश वन एग्जिस्ट, ट्रू या फॉल्स? हाँ ट्रू है, सही ना। तो मेनली प्रॉब्लम कहाँ पे है? जीरो पे है। प्रॉब्लम क्यों जीरो पे है? क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है ना। तो ये ट्रू होता, अगर मैं ये लिखता दिस इज फाइन, ओनली प्रॉब्लम जीरो के साथ है। तो जैसे अगर आप, जैसे वो कह रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव निकाल लो, तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव लिखूंगा तो मुझे पता है कि डबल डेरिवेटिव ये जो फंक्शन है जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जीरो को छोड़ के बाकी पॉइंट पे आप लिख सकते हो कि हमें पता है कि जो फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल, हमने पता है ना। तो ये जैसे कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स मोर देन जीरो, माइनस टू मोर देन जीरो, लेस देन जीरो, और हमें ये पता है कि जीरो पे ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसके, जब मैं एफ डबल डैश वन की बात कर रहा था, तो एफ डबल डैश वन पे निकालेंगे तो टू आएगी, है ना। एफ डबल डैश माइनस वन निकालेंगे माइनस टू आएगी, चेक लीजिए। तो यहाँ हमने इक्वलिटी नहीं लगाया, आप ध्यान दीजिए, हमने इक्वलिटी नहीं लगाया। तो वही बात है जो आप कह रहे थे, डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड ना, वही कहना चाह रहे हैं ना आप, कि जो जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव टू है, जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो डबल डेरिवेटिव का एफ डबल डैश एक्स का जो है ना, उसमें जो है
एक -2 है, दोनों डिफरेंट आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना। ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी अगर कोई पूछना चाहे ना, किसी को कुछ कंसर्न। नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा लो, 0 ही आएगा, कहीं भी लगा लो। तो हाँ जी, जैसे अगर f डबल डैश 1 निकालेंगे, जैसे हमारे पास एफ एक्स था x मॉड x, है ना, तो जैसे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, x मोर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो हमने एफ डैश एक्स अभी आपने देखा था, निकाला था 2 मॉड x आया था, तो ये हो गया 2x व्हेन x मोर देन इक्वल टू 0 माइनस 2x व्हेन x लेस देन 0। तो जब हम लोग f डबल डैश 1 लिख रहे होंगे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, x टेंस टू 1 f डैश x माइनस एफ डैश 1 अपॉन x माइनस 1, यही डेफिनेशन होगा, क्योंकि जब हम एफ डैश निकाल रहे हो तो वहाँ f लिखते हैं, डबल डैश निकाल रहे हैं एफ डैश लिखेंगे, ट्रिपल डैश निकालेंगे डबल डैश लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। अब एफ डैश x अभी रहने दीजिए, एफ डैश 1 क्या है, तो एफ डैश 1 किस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे आप। तो ये अभी मैं इसको रखता हूँ ना, x टेंस टू, अच्छा ऐसे भी देखो x टेंस टू 1 है, तो 1 का नेबरहुड अगर 1 माइनस, जो कि 1 के बहुत क्लोज होगा लेफ्ट साइड से 0.999, 1 का राइट हैंड लिमिट 1.001 टाइप का, सो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, 1 भी इसमें बिलोंग कर रही है, 1 की राइट हैंड लिमिट भी इस इंटरवल में है, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट भी इस इंटरवल में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x और ये हो जाएगा -2 अपॉन x माइनस 1, तो ये हमारे पास आएगा 2, कट गया x माइनस 1, तो आंसर इज 2। सिमिलरली है ना, आप डबल डेरिवेटिव -1 भी निकालते तो ऐसे ही आता, डबल डेरिवेटिव -1 निकालेंगे तो -2 आएगी। ठीक है जी। तो इनफैक्ट ये थ्योरम होता है, देखिए जैसे एक फंक्शन लिखा ना, एक थ्योरम ये है कि एफ एक्स बराबर, ये जो हमारे पास मॉड एक्स तो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए x की पावर m इंटू मॉड एक्स है, दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। बताइए क्या होना चाहिए, m पे क्या कंडीशन होगा, m कोई नंबर है, x की पावर, अभी मैंने m को 1 रखा था ना, जो पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा उसमें m को 1 रखा हुआ है, सो दिस x रेज़ टू पावर m इंटू मॉड x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ m इज मोर देन 0, है ना। आप m को 1/2 लिखेंगे तब भी डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो एक क्वेश्चन ये है कि फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो इस तरह क्वेश्चन लोग पूछते हैं, अभी एक क्वेश्चन लिखा था मैंने, चलो इसको थर्ड बोल दो, तो एफ एक्स इज एक्स रेज़ टू पावर m साइन 1/x जब x नॉन जीरो था, 0 व्हेन x इज 0। अब आपसे बोल रहा है कि f is continuous for all m more than 0, f is differentiable for all m more than 1, इक्वल टू 1 लगा सकते हैं, इक्वल टू 1 हमने लगाए थे, है ना, वो क्या आया था, तो अभी m को 1 रखा था ना, हमने सॉल्व किया था, m को 1 और 2 रख के सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन लिखे थे मैंने, तो 1 लिखा था, डिफरेंशिएबल नहीं आया था, एफ डैश एक्स है ना, ये एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, जो एफ डैश एक्स है दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल m मोर देन 2, ऑप्शन डी ये है कि
एफ डैश ज़ीरो इज ज़ीरो फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r। बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ओके। ठीक है जी, देख लो एक बार सिंपली। तो जैसे कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर m पॉजिटिव है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे m पॉजिटिव है ना, तो ये जो लिमिट है x टेंस टू जीरो x की पावर m साइन 1/x, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी फॉर ऑल m इज पॉजिटिव। तो अगर m पॉजिटिव है ना, तो वो x की वजह से, साइन तो बाउंडेड फंक्शन है, तो x की वजह से वो जीरो हो जाएगी एक्चुअली। तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यही चीज़ f0 के इक्वल आएगी और यही चीज़ f0 के इक्वल आएगी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए अगर चेक करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन है। तो अगेन देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जीरो पे हमें चेक करना है। अच्छा, मेनली मैं जीरो पे ही बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो इन सारे क्वेश्चन में एट एक्स इक्वल टू जीरो ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एम मोर देन टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम लोग एफ डैश जीरो निकाल रहे होंगे, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा x की पावर m साइन 1/x माइनस जीरो अपॉन x। अब फिर से यहाँ पे देखिए, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा x की पावर m माइनस 1 साइन 1/x। तो ये जीरो कब होगी, ये वैल्यू जीरो होगी अगर ये m माइनस 1 पॉजिटिव है। सो m माइनस 1 इज पॉजिटिव, क्योंकि x की पावर m माइनस 1 अगर वो पॉजिटिव हो गई तो उस x की वजह से ये लिमिट जीरो हो जाएगी, है ना। तो समथिंग इनटू बाउंडेड फंक्शन, जीरो इंटू बाउंडेड फंक्शन, तो जीरो आएगा। यहाँ m माइनस 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब है कि फॉर ऑल m मोर देन 1, m को 1 से ज़्यादा होना, 1 भी होगा तो भी गलत हो जाएगा, तो 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, इसलिए सही है। अब कह रहा है डेरिवेटिव इसका कॉन्टिन्यूअस होगा, तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए इसका। अब ये फंक्शन है ना, m मोर देन 1 है तो डिफरेंशिएबल तो है, तो m मोर देन 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो आप इसका डेरिवेटिव अगर आप डायरेक्टली f डैश एक्स निकालते हैं तो क्या मिलेगी मुझे, है ना, वैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, f डैश एक्स कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए f डैश एक्स की, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो।
ठीक है जी। देखिए डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कब होगा, तो एफ डैश एक्स निकाल लो, उसमें तुम्हें वो लगाना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट रूल, तभी तो डेरिवेटिव चेक कर पाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगा लो, तो यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो क्या आ जाएगी, एक्स की पावर एम का डेरिवेटिव एम एक्स की पावर एम माइनस वन साइन वन बाई एक्स एज इट इज, और अगला जब करेंगे सो एक्स की पावर एम साइन का डेरिवेटिव कॉस वन बाई एक्स और वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर जब करेंगे यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर एम माइनस टू, है ना, ये आ जाएगा कब, सो ये तब है जब एक्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो है और ज़ीरो व्हेन एक्स इज ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ से, अब देखो ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये फंक्शन तब कॉन्टिन्यूअस हो सकता है जब इस फंक्शन की लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट करेगी और वो जीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो ये तो m अगर मोर देन टू है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा माइनस वन, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो तभी होगा ये टर्म जब ये m माइनस टू को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो अगेन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है लिमिट x टेंस टू जीरो f डैश x, दिस इज जीरो इफ m इज स्ट्रिक्टली मोर देन टू, क्योंकि ये दूसरा वाला टर्म जीरो पे तभी जाएगा, वरना cos वन बाई एक्स पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, m की वैल्यू टू हो गई या उससे कम हो गई तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर लिमिट, तो उसके लिए ये होना पड़ेगा और यही चीज़ f जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। कैसे, अगर मान लो इक्वल टू टू हो गया इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो m को टू रख देते हैं तो x की पावर क्या हो गई यहाँ पे, फिर cos वन बाई एक्स का लिमिट क्या आएगा जीरो पे, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लो जो एग्जाम में आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पे, एक बार चेक करता हूँ। तो हालांकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, मैं अगर वो वाला असाइनमेंट खोलूंगा जो है ना कैलकुलस वाला, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस ना, तभी तो एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ये सब टू वेरिएबल हैं, ज़्यादातर टू वेरिएबल क्वेश्चन ही आएंगे। हम लोग जो अभी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल कैलकुलस का पढ़ रहे हैं। तो जैसे ये जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो पूछ रहा है अच्छा, तो ये सब अभी थ्योरम्स लिखाऊंगा मैं, अभी कुछ थ्योरम लिखाऊंगा, जैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो गया, या मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू में दो है, लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, फिर रोल्स थ्योरम है, डरबॉक्स थ्योरम है, ये सब कुछ थ्योरम्स लिखाऊंगा। उसके बाद ये सब क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन देखता हूँ जहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो, तो मुझे इसमें लग रहा है कम ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि ये सब ना, क्योंकि ये टू वेरिएबल का है। जैसे ये भी टू वेरिएबल का ही है ना, तो हालांकि उसका फंक्शन है लेकिन टू वेरिएबल का है। ये कर पाएंगे अभी, हाँ हाँ हाँ, वो आएंगे टू वेरिएबल डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जैसे ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन है तो ये ट्राई कर सकते हैं, या मैं दूसरा असाइनमेंट खोलता हूँ, ये भी है ना, कर सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है। ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, रुक जाओ, तो इसमें हाँ मेनली टू वेरिएबल, कोई दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें भी, जैसे डेफिनेशन लिखा दिया ना मैंने तो वैसा आ जाएगा।
चलो ये तो हमने अभी पढ़ा था ना, तो ये हमने अभी जस्ट इंक्रीजिंग रिलीजन पढ़ा है। इस तरह क्वेश्चंस, अब तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ये सब थ्योरेटिकल आएगा। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा भी डिस्कस नहीं किया ना, इसमें मैक्सिमम मिनिमा भी यूज़ कर लिया। ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है, तो इसको भी डिस्कस नहीं किया ना। ये सब भी डिस्कस करना, अभी कैलकुलस तो हमने हाफ ही किए हैं, आगे अभी मैक्सिमम मिनिमा भी आएगा मुझे लगता है। तो थ्योरम लिखा दूँ या, है ना, इसे मैक्सिमम मिनिमा पे बेस्ड क्वेश्चन है। डिफरेंशिएबल है तो मैक्सिमम मिनिमा होगा नहीं होगा वो सब डिस्कस करना है। हाँ हाँ, वही बुक का ही, जैसे देखो तो उस असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ अभी के लिए। ये ट्राई करो, ये तो आप कर सकते हो आप लोग। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। मान लो ऐसा आता है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसका सिंगल आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। बताइए, बाकी लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन लिख लिया ना। देखो, जब तक मैं वो असाइनमेंट ओपन करता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे दूसरे असाइनमेंट में। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे एंड में, जब सारी थ्योरी पढ़ लेंगे। अभी मैं वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला असाइनमेंट खोलता हूँ, उसमें बहुत सारे डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन बड़े होंगे। इसमें मिल जाएगा ना। तो यहाँ जो सिर्फ डिफरेंशियल लिमिट कॉन्टिन्यूटी के अलग से फोल्डर है, वो आप देख सकते हो, सॉल्व करके देख लेना ना। लिमिट कॉन्टिन्यूटी अभी हमने कवर किया है, तो आप चाहो तो ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी का मैं इसका असाइनमेंट भेज देता हूँ ग्रुप में। अभी मैं डिफरेंशियबिलिटी पे आता हूँ। तो जैसे इस पे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए ना आपको, तो मेनली कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, हमें तो क्वेश्चन चाहिए। जैसे इस तरह क्वेश्चन है, ये बोलता है कि मान लो एफ डिफरेंशिएबल है, तो जैसे इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। मान लो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हालांकि ये आसान है ना, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अप्रोच पता होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि ए बी सी डी क्या होगा ताकि ये डिफरेंशिएबल हो। अरे तो इसको,
चलो भाई ये दो क्वेश्चन है, सॉल्व करो जरा। ई स्क्वायर, अभी एक का ई आया था, एक का ई स्क्वायर आया, ठीक है। देखिए तो होता क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत खास नहीं है। देखो एंट्रेंस, फिर से ध्यान रखना कि आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच इजी होनी चाहिए। देखो इसने क्या कहा कि एफ कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो यहाँ एफ कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है जहाँ एफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आती हो, एफ डैश एक्स की लिमिट दिस। तो यहाँ पे एफ एक्स आप कोई भी फंक्शन कंसीडर करोगे आंसर सेम ही आएगा। तो इंस्टीड ऑफ प्रूविंग इन जनरल हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए काम करेंगे और ऐसा कोई भी फंक्शन चूज करेंगे आंसर सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? 2x माइनस लॉग एक्स से क्या होगा? जस्ट 2x काम नहीं करेगा इस पे? 2x काम करेगा कि नहीं करेगा बताइए? आपका 2x माइनस लॉग एक्स ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा? देखिए हम एक ऐसा फंक्शन अज्यूम करेंगे जो डिफरेंशिएबल हो, जिसकी लिमिट इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आती हो, जिसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी पे 2 देता हो। तो हम यहाँ एफ डैश एक्स निकालेंगे, 2 आ गया, तो एफ डैश तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, एक्स टेंस टू कुछ भी लगा लो, इसका इफेक्ट तो पड़ना ही नहीं है। तो एफ एक्स बराबर 2x एक फंक्शन है जो 3 कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लिमिट इन्फिनिटी आनी चाहिए, डेरिवेटिव की लिमिट 2 आनी चाहिए, तीनों ओके है। तो आप 2x रख के सॉल्व कर लो तो ये इजी है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर x, एक x कट गया, तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x की पावर x, तो आंसर इज ई स्क्वायर, यही आंसर होगा। अब आप कोई भी सुटेबल फंक्शन कोई दूसरा लेके देखो, आंसर यही आएगा। 2x माइनस लॉग एक्स इज नॉट सुटेबल फंक्शन, क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपने चेक नहीं किया ठीक से। वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो एनीवे आइए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। तो ये सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है ए बी सी डी की क्या वैल्यू होगी सो दैट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। एक बार चेक करके बताइए। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी सो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है आर पे, तो ताकि ए बी सी डी की वैल्यू बताइए, जल्दी बताओ। ओके बाकी लोग। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे ना डिफरेंशिएबल का, तो ये ऑलरेडी गेट में आ चुका है क्वेश्चन जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ना। इसमें क्या अप्रोच है, चलो मैं लिखता हूँ अगला, है ना, एक गेट का क्वेश्चन लिखूंगा अभी, तो उससे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, तब तक ये ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो ये भी 5वां क्वेश्चन है अभी के लिए, तो ये कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है, ये गेट का क्वेश्चन है, ए साइन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स, कब? जब x लेस देन 0 है, और
बी एक्स है जब एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है। तो आपसे पूछ रहा है कि, है ना, ए बी कॉन्स्टेंट है वहां पे, है ना। तो क्वेश्चन ये है, इफ एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर, बताइए क्या आएगी। मान लो ऑप्शन दे देता हूं मैं। सो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ए एंड बी की वैल्यू क्या आएगी। नहीं, आई थिंक जैम का है, ओके ठीक है। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो गया। देखो, तो इसमें क्या करना है, देखो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वही सीखेंगे, बाकी लोग तो ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हो। तो मुझे अगर बता दिया ये डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये भी बता दिया कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है ना। तो कॉन्टिन्यूअस आर पे है, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है। सो अगर ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो 1 पे अगर कॉन्टिन्यूटी यूज करूं, सो यहाँ पे अगर मैं 1 पे कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशंस यूज करूं तो क्या आएगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, है ना। तो मैं यूज कर रहा हूं अभी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी a प्लस बी एंड राइट हैंड लिमिट एट 1 a प्लस सी, ये हो जाएगी। तो यहाँ से b बराबर c आ गई, पहली बात। ठीक, अब कॉन्टिन्यूटी एट 2, कॉन्टिन्यूटी एट 2, 2 पे देखेंगे 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है 4a प्लस सी, 2 की राइट हैंड लिमिट है, हालांकि वैल्यू भी उसी इक्वल ही है इसलिए मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ, है ना। कंटिन्यूटी के लिए 3 चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू एट अ पॉइंट। तो तीनों यही इन्हीं में से आएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट है 2 की 4d प्लस 1/2, राइट। तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो 8a प्लस 2c इज इक्वल टू 4d प्लस 1। तो ये एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन चाहिए। अब ये डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो डेरिवेटिव कर लो, और 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, है ना। तो सो बताओ यहाँ से क्या आएगा। तो डेरिवेटिव इस, यहाँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा। तो सिंपली मैं काम करता हूँ कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उसकी जो वैल्यू आएगी ना, मैं सीधा यूज कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी एट 1। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगी 1 की, वो आपको मिलेगी, हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 कितनी आएगी, ये a आ जाएगी। और राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 कितनी आएगी, 2ax। सो ये 2a आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप फाइंड करोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं सिर्फ डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ ax प्लस b को। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव 2ax आएगी, जो कि 2a हो जाएगी। तो यहाँ से a बराबर 0 आ गई। डिफरेंशियबिलिटी एट 2, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट पर डेरिवेटिव आएगी 2ax, तो x को 2 रख दो, तो 4a, है ना। सो 4a, और 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव आएगी, अच्छा यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा डी एक्स
प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव करूंगा सो डी माइनस 1/x², यही ना, और इसमें x को 2 रख दीजिए तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगी सिंपली। तो ये आएगी हमारे पास d माइनस 1/4, a तो 0 हो चुका है तो a 0 हो गया, तो यहाँ से d बराबर 1/4 आ गया, तो a 0 d इज इक्वल टू 1/4। जब a 0 है तो यहाँ से ad आ गया, तो है ना, तो देखो यहाँ से a और d मुझे पता है, a 0 है, इसको गायब कर दो, d तुम्हारा 1/4, 4d 1 हो गया, तो 2c बराबर 2 आ गया, देखो। सो ये 1 + 1 2, तो c बराबर 1, और c 1 है तो bc भी 1 है, चेक कर लीजिए। तो bc 1 है, a 0 है, d 1/4 है, a ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, सही बताया था आपने। बाकी किसी को डाउट हो तो पूछो, अगर इसमें पूछना हो मैंने क्या किया, अगर समझ नहीं आया तो पूछो आप क्या किया मैंने। सिंपल कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट द पॉइंट, ये किया। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है, तो कॉन्टिन्यूटी में वो यूज़ किया। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप चाहो तो वो डेफिनेशन से लगाओ, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लेफ्ट वाई डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो तभी आ जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है ना, तो वही चीज़ आएगी। सेम चीज़ यहाँ पे कीजिए। हाँ बाकी लोग देखिए क्या आता है, तो 2 - 2, जैसे -2 2 कर देता हूँ, 1 2 2 1, ऐसा कुछ मान लो लिख दिया मैंने। बताओ भाई, और कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, किसी से हो नहीं रहा है। ये सब 11 12th वाली चीज़ें हैं, जनरली अगर देखो तो सब 11 12th क्लास में था, जो आज से आपने 5 6 साल पहले पढ़े होंगे, 4 5 साल पहले तो हो ही गया होगा ना। तो फिर से डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, कॉन्टिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो 0 आ जानी है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0/0 आ गई, तो उसको ब्रेक कर दो, तो कॉन्टिन्यूटी एट x बराबर 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेट कर लो, सो a × 1 - 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट 0 आ गई, तो आ गया a बराबर 2, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना है, ये तो डिफरेंशिएट करके कर लो या राइट हैंड वैसे निकाल लो। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इतना कैलकुलेशन करेंगे, करके देख लो कोई बात नहीं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आ जाएगा b जस्ट, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए या तो डिफरेंशिएट कर लो या डेफिनेशन लगा लो, है ना। तो क्या लगाएंगे, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, यही ना। नहीं कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वैसे कर देता हूँ, देखो। तो f' 0 निकालेंगे ना, दो पार्ट में जाएगा ये, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं सीधा सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, है ना, तो जब 2 से कम है तो वैल्यू ये है फंक्शन की, a साइन x माइनस 2x अपॉन x, और ये अपॉन में x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में f2 की वैल्यू कितनी है, 2 मोर देन इक्वल टू 0, 2x, है ना, तो ये 2x आ जाएगी, देखिए सॉरी 2b हो जाएगी, नहीं नहीं 2x नहीं 2b, और b तो ऑलरेडी आ चुका है, b कितना आया है, नहीं a आया हुआ है, सो ये 2b हो जाएगी, b हमें चाहिए, तो a आ चुका है ना मेरे पास, a की वैल्यू 2 है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए इस लिमिट को, और नहीं तो सिंपली आप कोसेंट रूल से डेरिवेटिव लगाइए और x को 2 रख दीजिए, और x को 0 रखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मुझे 0 पे चेक करना था, एक मिनट, यहाँ मैंने गलती किया ना, ये मैं मिस्टेक कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं 2 पे डेरिवेटिव निकाल रहा था, वो a बराबर 2 देख के गलती से ना, मुझे 0 पे निकालना था, x टेंस टू 0 माइनस, है ना,
तो x टेंस टू 0 माइनस में यही आ जाएगा a sin x माइनस 2x अपॉन x माइनस f0, तो f0 0 ही हो जाएगा, है ना, और अपॉन में x, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना ना लिख के यही आ जाएगा। a की वैल्यू तो मुझे पहले ही मिल चुकी है, a की वैल्यू कितनी है ना, तो a की वैल्यू तो पहले ही मिल चुकी है मुझे 2, तो a को 2 रख देता हूँ, तो 2 कॉमन में निकाल सकता, बचा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो कितनी आएगी, जीरो अपॉन जीरो हो गया ना, तो f0 0 हो गया ना, तो यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 2 अपॉन एक्स, अच्छा ठीक है, वो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, चलो तो एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स, यही ना, और माइनस 2 अपॉन 2x, अभी क्या फॉर्म है इसका, अभी भी 0 अपॉन 0 का फॉर्म है ना, या 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं, हाँ हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा एट द एंड। अब यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल एक बार और लगा लीजिए, तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आंसर आया, है ना, क्योंकि ये साइन हो जाएगा, ये 0 और ये 1, तो साइन 0 0, तो 0 आ गया, तो 0 बराबर बी तो 0 आ रहा है, चेक कीजिए, तो ए 2 और बी 0, एक बार चेक कीजिए आप लोग, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, चलो मैं आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के बता देता हूँ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स है बी एक्स, तो एफ एक्स है बी एक्स, एफ 0 है 0 अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो गए तो बी ही बचेगा ना, तो ये 0 बराबर बी, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट एंड राइट, यहाँ से आ गया ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 0, तो एक बार चेक कर लीजिए, ये 2 0 कर देता हूँ इसको ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना, एक बार चेक कर लो आप कैलकुलेशन, तब भी आंसर, आप डिफरेंशिएट करके करेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे, क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा आपको, u अपॉन वी वाला फॉर्मूला, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज अपॉन वी स्क्वायर, वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये सब आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, देखो एग्जाम में ऐसे कुछ आसान क्वेश्चन है, हालांकि जो मैं पहले असाइनमेंट खोला था उसी में था ये सब, कि पूछ रहा है एफ डिफरेंशिएबल है जी नहीं है, देखो ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स मेरे पास है एक्स साइन स्क्वायर 1/x, अच्छा ये तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एक्स नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, और एक जी एक्स दे रखा है, तो जी एक्स है एक्स साइन एक्स इंटू साइन 1/x, ये बना रखा है, जब एक्स नॉन जीरो है, जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, आपके पास चार ऑप्शन है इसमें, है ना, एक ऑप्शन है, इसमें चार ऑप्शन ये पूछ रहा है एग्जाम में कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो, दूसरा है f इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, g इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो, एंड d है g इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, बताइए, ठीक है ना, f0 पे कॉन्टिन्यूअस है, f0 पे डिफरेंशिएबल है, g कॉन्टिन्यूअस है, g डिफरेंशिएबल है, चेक करके बताइए इजीली, ये तो आसान क्वेश्चन है। ओके, है ना, क्योंकि अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगाएंगे, जीरो इंटू बाउंडेड, तो ये तो ओके है, क्योंकि जीरो इंटू बाउंडेड ना, हाँ तो जीरो ही हो जाएगा, सही कह रहे हैं, एक्स की वजह से जीरो हो जाएगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए,
है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब आप एफ डैश जीरो निकाल रहे होंगे तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे ना। तो जब हम एफ डैश जीरो निकाल रहे होंगे तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स साइन स्क्वायर 1/x माइनस 0/x। तो एक्स कट जाएगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब आप जी डैश जीरो निकाल रहे होंगे तो एक्स टेंस टू जीरो, ये आएगा एक्स साइन 1/x माइनस 0/x। फिर से एक्स कट जाएगा। अब साइन एक्स इंटू साइन 1/x की लिमिट क्या आएगी, है ना। तो एक्स टेंस टू जीरो है तो ये जीरो ही हो जाएगा, या सॉरी जीरो कह रहा हूँ। तो साइन x/x तो आपका, एक मिनट, यहाँ पे है ना, तो ये मुझे, हाँ ठीक है ना, यहाँ तक ओके है ना। आगे हमें लिमिट निकालनी है तो वो मैं चेक कर रहा हूँ ना, हमें जल्दीबाजी में लगा दिया ना, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट ना, ठीक है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। अब इसकी लिमिट मुझे चेक करनी है। ये साइन एक्स इंटू साइन 1/x एक्चुअली, ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि ये है साइन एक्स, हाँ हाँ हाँ, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए आप, जैसे ये बनेगा आपका, अभी अभी क्या बना हुआ है देखिए, अभी क्या, ये साइन स्क्वायर 1/, हाँ आप कीजिए जो आपको समझ आ रहा है, आंसर बताइए क्या आ रहा है, आप खुद से कीजिए जो समझ आ रहा है उसको। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 1/x है, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, लेकिन यहाँ पे मुझे अब देखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आ गया साइन एक्स। तो मैं काम करता हूँ एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो है, यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो है, तो साइन x/x तो आपका 1 हो जाएगा, और एक्स टेंस टू जीरो होने की वजह से ये बाउंडेड क्वांटिटी है, तो ये 1 इंटू जीरो, ये 1 पे चला जाएगा, ये 0 पे, तो आंसर क्या आ गया 0। तो एफ जी डैश जीरो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, तो जी डिफरेंशिएबल है एक्चुअली, एक बार चेक कर लीजिए, है ना। तो शुरू में हमने तुक्का लगाए थे, मतलब मैंने तुक्का लगाए थे, तो इसलिए जी को मैंने गलत कर दिया था, डी ऑप्शन। तो फिर हमने अभी चेक किया सॉल्व करके, तो यहाँ से, है ना, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है एफ डैश जीरो, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफरेंशिएबल। जी डैश जीरो जीरो आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव जीरो है। ये सब एंट्रेंस के ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो एक और क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आए हुए हैं, तो यही लास्ट क्वेश्चन होगा अभी के लिए। तो ये आपको दे रखा है कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू, और एफ एक्स है अल्फा एक्स प्लस बीटा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश, क्यू पता होगा रैशनल, क्यू डैश इरेशनल। बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बताओ देन, ये सब एंट्रेंस के आए हुए क्वेश्चन है। 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा, सोच के बताइए। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस थे उसमें जो मैंने बाद में स्किप कर दिए। जैसे ये था कि एक क्वेश्चन एफ एक्स दे रखा है, एक्स है साइन एक्स है, एक्स है जब एक्स रैशनल है, साइन एक्स है जब एक्स इरेशनल है, और वैसे ही जी एक्स तो वही था, एक्स साइन 1/x वाला, तो कर लिया हमने सॉल्व, है ना। तो पूछ रहा है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो बोल रहा है कि ऑप्शंस ये है, एक जी भी दे रखा है, so f is continuous at 0, f is not continuous at 0, f is differentiable at 0, f is not differentiable at 0। बताइए, और इसमें क्या करेंगे आप, सिंपली डिफरेंशिएबल है तो 1 पे कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होगी, 1 पे 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी, है ना, दोनों इक्वल। आपको पता ना, बताया था मैंने कॉन्टिन्यूस कब होता है, कि जब ये और ये दोनों इक्वल आएगा जिस पॉइंट पे, उसी पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी कॉन्टिन्यूटी से। अब आप एफ डैश एक्स अगर निकाले, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो 2x व्हेन x बिलोंग्स टू q एंड अल्फा व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू q। अब होता क्या है, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगी 1 पे, है ना, या तो इधर से आएगी या इधर से आएगी, तो इसको भी इक्वल होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, सो
जैसे 1 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी, तो इन दोनों का इक्वल होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल है ना, इसलिए इन दोनों का इक्वल होना पड़ेगा कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू अल्फा। एक बार इन दोनों का इक्वेट किया मैंने x इज इक्वल टू 1 पे, अभी इन दोनों का इक्वेट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 पे, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई और अल्फा प्लस बीटा 1 थी, तो यहाँ से अल्फा को 2 रखा तो बीटा की वैल्यू -1 आ गई, चेक कीजिए, है ना। तो 3 अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 6 - 1, है ना, तो 5 आ गया, तो ये आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए, अब बताइए ये फंक्शन, तो 0 पे दोनों इक्वल है क्या, यस, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। डेरिवेटिव कर लीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं ना, तो यहाँ से जब मैं एफ डैश एक्स लिखूंगा तो x का डेरिवेटिव 1, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, तो जब रेशनल है और जब रेशनल नहीं है ना, तो क्या 0 पे दोनों इक्वल आ रहा है, cos 0 1, यस, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी है ना, तो ये चीज़ है। तो वो क्यों इक्वल चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आने चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ भी हालांकि 1 के लेफ्ट डेरिवेटिव में रेशनल रेशनल दोनों है, 1 के राइट डेरिवेटिव में रेशनल रेशनल दोनों हैं, तो हम लोग बस ये चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो डेरिवेटिव करो, दोनों की इक्वेट कर दो। ये बाकी क्वेश्चन में भी कर सकते थे आप, मतलब जो भी है, डिफरेंशिएबल अगर दे रखा है तो डिफरेंशिएट कर दो, या चेक करना तो भी डिफरेंशिएट कर दो, फिर चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, आज डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बाकी डिफरेंस, आज हमने सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस किया है। हाँ जी, कुछ पूछना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे, डाउट है रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, थैंक यू। तो